स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठंड के मौसम से हम सब गुजर चुके हैं या यूँ कहें कि गुजर भी रहे हैं और अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा एहसास हो रहा है कि मौसम में कुछ बदलाव सा भी लग रहा है। तो ठंड के मौसम में जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की हैं। आज हम बात करेंगे कि बदलते मौसम में हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ सकता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ख़ास करके हम बात करेंगे कि हमारी छाती में यानी हमारे फेफड़ों पर इस बदलते मौसम का क्या क्या असर पड़ सकता है, किस तरह का संक्रमण हो सकता है और अगर ये होते हैं तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण है, क्या उपचार है। ये सारी बातें आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच करने वाले हैं और आप हमसे इसी विषय में सवाल पूछ सके, इसके मद्देनज़र हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। तो इससे पहले कि हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएं, जल्दी से आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651228607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 065122822607। तो इसी नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और छाती रोग के विशेषज्ञ विषय के बारे में और फेफड़ों के विषय पर जो भी सवाल आपके जहन में है हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हमारे आज के विशेषज्ञ से कराते हैं। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जोहार जी। डॉक्टर साहब, हमने आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में अपने इस कार्यक्रम का जो विषय है वो हमने बता दिया है। छाती रोग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं हमारे दर्शक हमसे पूछ सकते हैं। तो जब तक उनके फ़ोन हमें मिलते हैं तब तक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि इस बदलते मौसम में अगर हम अपनी छाती की बात करें, फेफड़ों की बात करें, तो किस तरह का असर होता है? बदलते मौसम में फेफड़े थोड़े नाजुक होते हैं दूसरे अंग के तुलना में। इसमें क्या होता है, कभी कभी श्वास नली में सिकुड़न हो सकती है, सूजन हो सकती है, जिसके कारण भारी काम करने पर अचानक छाती से दबाव हो सकती है या फिर श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। और जिस समय तापमान ज़्यादा गिरा हो, जैसे अर्ली मॉर्निंग या फिर सूरज ढलने के बाद, उस समय ये परेशानी बढ़ सकते हैं। कुछ लोग बदलते मौसम के साथ खांसी में बढ़ोतरी के बारे में भी बताते हैं। जी जी जी। तो ये बदलते मौसम में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और एक एक कर हम उन पर आएंगे। और इस बीच हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी हमें फ़ोन करेंगे और छाती रोग से संबंधित जो तमाम जो सवालात हैं वो हमसे करेंगे। तो ये जो छाती रोग है ये कौन कौन से हैं, हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं जानना चाहूँगी कि किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा असर करता है? सबसे ज़्यादा खतरा होता है 5 साल से कम उम्र के शिशु, खास करके कोई भी शिशु अपने प्रथम वर्ष के कम में। उसके अलावा जो भी बुजुर्ग है, 65 के ऊपर उनकी उम्र हो गई है जी, उनको भी खतरा ज़्यादा रहता है। इसके बाद मानिए ऐसा कोई लोग है जिनको नौकरी के कारण बहुत सुबह उठना पड़ता है, उनको भी खतरा रहता है। बिल्कुल। तो इस मौसम में, इस बदल रहे मौसम में, जैसे ठंड का मौसम रहता है तब तो लोग बिल्कुल टाइट होकर निकलते हैं, उसी तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन ये जो अभी मौसम है, ये जो बदलाव हो रहा है, हम सब महसूस कर रहे हैं कि कभी गर्मी लगती है, उसके बाद कभी ठंड भी लगने लगती है, फिर गर्मी लगती है, फिर ठंडक का एहसास होता है। तो ऐसे में जो हम सावधानी की बात करते हैं, प्रिकॉशन की बात करते हैं, वो किस तरह से हम लें? ठंडा पानी और तेज़ हवा, अगर कहीं से हम अपने आप को इन दोनों से बचा सके। लेकिन इस मौसम में एक दुविधा क्या होता है कि लोग सुबह तो घर से निकले हैं जी, गर्म कपड़े पहनकर, और फिर अचानक 10:30-11 बजे के बाद गर्मी लगने लगती है, पसीना आ जाता है जी, और वो पसीना से फिर कुछ ठंडक हो जाती है। तो इसीलिए ठंडा पानी, तेज हवा से बचे। लेकिन अगर आप गर्म कपड़े पहने हुए हो और आपको लग रहा है कि अब गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो थोड़ा देर के लिए गर्म कपड़े हटा के विकल्प कपड़ों का भी व्यवस्था होना चाहिए।
बिल्कुल। तो ये अपने जो हमारा जो रहन सहन है, जो पहनावा है, जो हमारा खान पान है, वो सब कुछ भी बदलते मौसम के साथ उसी तरह से उसमें बदलाव आना चाहिए और उसके लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो ये आपने बहुत सारे जो कारण है उस पर तो विषय नज़र डाले हैं हम लोगों ने, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि क्या क्या सावधानियाँ लें। लेकिन अब ये हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि किस उम्र की भी बात हमने की है, अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो कौन कौन सी समस्या उसमें ज़्यादा दिखाई देती है? छोटे बच्चों में सबसे खतरनाक समस्या होता है श्वास नली और फेफड़ों के संक्रमण, जी, जो कभी कभी अनदेखा होने से भयंकर मारक निमोनिया का भी रूप ले सकता है। जी जी। इसका पहला लक्षण होता है कि जो बच्चा चहल पहल करता है, खेल कूद करता है, वो खेल कूद करना बंद कर देता है, जी, खाना खोजना, पानी खोजना बंद कर देता है और तेज बुखार आता है। बहुत समय छोटे बच्चे खांस नहीं सकते हैं, श्वास की तकलीफ के बारे में बता नहीं सकते जी, हैं। जी। तो ऐसा लक्षण होने से तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या सहिया से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में गाँवों में भी बच्चों के निमोनिया के दवाएं हमेशा रखी जाती है। अच्छा। जो सहिया होते हैं वो भी उनको देने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल। और बच्चों को अपने आप से तो उनको पता नहीं होता है कि किस तरह से व्यवहार करना है, बदलते मौसम में क्या करना है। तो इसमें घर वालों की भी, पेरेंट्स की भी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें उनको भी खान पान हो, चाहे पहनावा हो, रख रखाव हो, उसमें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी, कुछ कहना बहुत चाह रहे समय बच्चे अपने आदर्श माता पिता को ही मानते हैं। तो अगर माता पिता सही से गर्म कपड़े पहने तो बच्चे भी वही करना चाहेंगे, उनको बोलना नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो निमोनिया है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि बदलते मौसम में जैसे बहुत तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, खांसी सर्दी बहुत आम हो जाते हैं, तो ऐसे में निमोनिया के ही ये लक्षण हैं। और जैसा आपने बताया कि अगर इसमें शुरू से ही कंट्रोल ना किया जाए, इलाज शुरू ना हो, तो ये आगे जाकर फिर बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सबब इसका हो सकता है। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं बच्चों में? निमोनिया का बच्चों में एक लक्षण होता है तेज बुखार, जो साधारण बुखार की दवा से नहीं जाती है। उसके अलावा सर्दी खांसी जो बढ़ती जाती है। तीसरा लक्षण, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है। इतने लक्षण हो तो आपको निमोनिया सोचना है, उस तरह से उपचार करना है। अगर बच्चों में निमोनिया तेजी से बिगड़ सकती है तो तेजी से सुधर भी सकती है। अच्छा जी। तो बिल्कुल इसकी जो दवाएं हैं या फिर इलाज है वो पूरी तरह से समुचित व्यवस्था है इसके लिए, चाहे वो गांव की हम बात करें या शहरों की बात करें, हर जगह इसके इलाज के लिए व्यवस्था है सरकार की ओर से भी। इसका इलाज सरकार जी बिल्कुल की सर, तरफ से हम हर लेंगे जगह इसका जवाब आपसे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन बोल रही है? मैं पिया बर्मन बोल रही हूँ। हाँ, पिया बर्मन जी। से। कहाँ से? अपर बाजार। अपर बाजार रांची से बोल रही हैं जी। हाँ जी। जी जी, सवाल करिए। बदलते मौसम में फेफड़ों में संक्रमण होने के मुख्य कारण क्या है? जी 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 बिल्कुल पिया जी, हम ये बात ही कर रहे थे, लेकिन आपके लिए शॉर्ट में डॉक्टर साहब फिर से एक बार बता देंगे। पिया जी नमस्कार, मैं परिचय देता। पिया जी एक रांची के बहुत बड़े समाज सेविका भी है। अच्छा, जो बहुत अच्छे काम में हाथ बटाते हैं। हाँ हाँ हाँ। बदलते मौसम में हमें ये ध्यान रखना है कि तेज हवा से बचना चाहिए, अनावश्यक धूल धुआं से बचना चाहिए, खान पान में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ठंडा पानी से बचना चाहिए। ये कुछ कारण होते हैं बदलते मौसम में श्वास या छाती संबंधी बीमारी के। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम से हम बच भी सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कारण अगर हम जानते हैं तो उस पर हम काम करना हमें आसान हो जाता है कि बस कारण जाने तो भाई वो काम हम ना करें जिसके कारण इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम बात कर रहे थे कि अगर निमोनिया जैसी समस्या हो तो उसके लिए स्वास्थ्य के विभाग की ओर से या फिर हर स्तर पर अपनी ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस तरह की कि बिल्कुल सुधारी जा सकती है स्थिति? टीकाकरण। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, बहुत समय टीकाकरण से हम बस शिशु सोचते हैं, लेकिन आजकल बुजुर्गों के लिए, वयस्कों के लिए भी टीकाकरण है, जो प्राइवेट क्षेत्र में तो है लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर आपको पहले निमोनिया का हिस्ट्री है या अभी खतरा है तो जरूर टीकाकरण करा लीजिए। हाँ। वही टीकाकरण आपको
बहुत खतरों से बचा सकते हैं। बिल्कुल। जांच की सुविधाएं भी सरकारी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है, और दवा भी हर जगह मिल जाती है, सहज में मिल जाती है। प्राइवेट में भी ये दवा प्राइसिंग के अंदर है, मतलब इनका रेट सरकार कंट्रोल करके रखी है, और सरकारी में ये दवा निःशुल्क मिल जाती है पर्याप्त मात्रा में। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरत है कि अपने आप को जागरूक रखें और जानकार रखें, ताकि इस तरह की समस्या अगर बच्चों में होती है, बदलते मौसम में कुछ निमोनिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो फिर उस पर इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने बच्चों को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फिर वैसे वैसे कारण भी बदल जाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे कारण हैं जो फेफड़ों में संक्रमण करते हैं, तो उन पर हम अब आना चाहेंगे। 15 साल के बाद एक बहुत चिंता वाला कारण होता है धूम्रपान या नशा करना। जी जी जी। तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा कि आप प्रण ले, नशा को ना और स्वस्थ जिंदगी को हाँ बोलिए। जी। कोई भी नशा का एक सेफ लिमिट नहीं होता है, थोड़ा भी नशा हो नुकसान करता है। तो धूम्रपान, उस तरह के मनोरंजन और नशा से जितना दूर रह सकते हैं, अपने परिवार वाले, अपने मित्र मंडली को भी सचेत करे, उनको भी प्रोत्साहित करे ऐसे चीज़ों से दूर रखने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत हद तक फेफड़े संबंधी बीमारी जिसमें ट्यूबरकुलोसिस भी है, उसका भी खतरा होता है। जी जी बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हम मुनीष सिंह चौहान बोल रहे हैं। जी जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं? चुनार जिला मिर्जापुर, यूपी से। अच्छा अच्छा, जी जी, यूपी से आप बोल रहे हैं। सवाल करिए सर। करेंगे तबीयत, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे सर, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में। तबीयत वक्त ना, जैसे शुगर भी नहीं है, प्राइस भी चेक कराए और शरीर गला जा रहा है बहुत से। हेलो। बोलिए। करें, शरीर बहुत तेज जलता जा रहा है। शरीर शुगर है आपको? नहीं, शुगर भी नहीं है, जैसे तराई होता है ना, मोटाने मोटा भी होता है, पतला भी, वो भी चेक कराए, वो भी नहीं। और बाकी भी जो जांच था वो भी सब कराए, वो भी सब नॉर्मल है। जी जी, अगर शरीर बढ़ता जा रहा है तो कभी कभी ये लीवर, कलेजे की भी बीमारी हो सकती है, कभी कभी ये हृदय आघात के भी प्रारंभिक चिन्ह हो सकते हैं। आपको एक ईसीजी कराना चाहिए, और कोई भी आपके आसपास फिजिशियन या मेडिसिन रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। वो ज़रूर आपका बढ़िया उपचार करेंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। एकदम चिंता नहीं करिएगा। जी 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 बिल्कुल, मतलब इसमें कई कारण हो सकते हैं, तो इसमें इनको लगा होगा कि शायद फेफड़ों की भी जैसी इसमें बात हो सकती है क्या? हाँ जी, तो वो तो आपने इनकी समस्या का निदान कर ही दिया है। और सर, हम बात कर रहे थे कि 15 साल से जो उम्र आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका हम जिक्र कर रहे थे। एक तो नशा पान, हाँ हाँ, दूसरा बढ़ता वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, क्योंकि 15 के बाद आपको ज़्यादा समय बाहर बिताना पड़ता हाँ है, हाँ हाँ, तो उसमें वायु प्रदूषण का खतरा रहता है। वो भी कहीं से न कहीं फेफड़े को कमज़ोर करते हैं और इस तरह के बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो वायु प्रदूषण में मतलब जो है उसके अब हमारे हाथ में भी है या नहीं भी है, दोनों बातें हैं। तो इसमें जैसे आपने कहा कि एक तो धूम्रपान है, ये वायु प्रदूषण जैसी समस्या है, इस बदलते मौसम के साथ साथ ये सारे जो भी रीज़न हैं, कारण हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं फेफड़ों के संक्रमण के लिए। तो अगर ये जो धूम्रपान की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उसके चलते अगर कोई समस्या होती है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर उस पर हम ध्यान न दें तो आगे चलकर ये कितना खतरनाक हो सकते हैं? धूम्रपान से इंसान का नॉर्मल टाइम टेबल बिगाड़ जाता है, समय पे नींद नहीं आती है, समय पे उठ नहीं पाते हैं, शारीरिक कार्यक्रम समय पे नहीं हो पाते हैं। उसके बाद धूम्रपान के कारण हमेशा होठों के पास, मुंह में, गले में एक लहर रहती है जिससे लोग खांसते रहते हैं। तो कभी कभी लोग इस खांसी को नज़रअंदाज करते हैं, और उस खांसी के पीछे अगर और कोई बीमारी है तो वो लक्षण छुपता चला जाता है। बिल्कुल सर, इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। एक दर्शक हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
मैं ललिता देवी बोल रही हूँ, रातू रोड से देवनगर से। अच्छा ललिता जी, सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि फेफड़े के संपर्क से बचने के लिए कौन कौन सा टीका उपलब्ध है? जी जी, ललिता जी का ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। और आप जैसे जागरूक नागरिक ही हमारे प्रेरणा के स्रोत है। बच्चों के लिए टीबी का बीसीजी, डिफ्थेरिया पर्टुसिस का डीपीटी, खसरा का मीजल्स। 15 साल के बाद महिलाओं के लिए ट्रिपल वैक्सीन एमएमआर, और वयस्कों के लिए मौसमी फ्लू या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोनिया के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन, और 10 साल या 12 साल के बाद सभी के लिए कोरोना या कोविड वैक्सीन। ये कुछ वैक्सीन हमारे देश में आसानी से उपलब्ध है, जो कहीं ना कहीं फेफड़े संबंधी संक्रमित बीमारियों का खतरा बहुत कम कर देता है। जी बिल्कुल, तो इनके सवाल का जवाब मिल गया है, कौन कौन से वैक्सीन हैं और कौन कौन से हमें ले लेने चाहिए, बिल्कुल, ताकि ये जो खतरा है इसके चलते वो बिल्कुल कम हो जाए। हम बात कर रहे थे इस फ़ोन से पहले, धूम्रपान से अगर कोई समस्या फेफड़ों से संबंधित होती है तो उसके क्या लक्षण शुरुआत में दिखाई देती है? तो बहुत समय ये जो इंसान खांसता रहता है, हाँ, वो गलत फहमी में रहता है कि वो धूम्रपान के कारण खांस रहा है। जी। तो इससे अंदर अगर कोई और बीमारी हो, जैसे दमा हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो उसके लक्षण ढकते जाते हैं। बिल्कुल, तो और ये लक्षण क्या होते हैं सर? फिर हम बात खांसी ही करेंगे। होती है। लोग मुझे आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, दर्शक लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं सिमरन बोल रही हूँ रांची से। सिमरन जी रांची से बोल रही हैं जी, सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल है कि फेफड़ों में जो संक्रमण होते हैं उसके क्या कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं? अभी मैंने जस्ट जवाब अभी हम दिया लोगों ने इसका। बात की है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अवेयरनेस की बात है। इसमें एक बार सबसे इम्पोर्टेंट टीका मैं बताना चाहूँगा। हर साल एक मौसमी वैक्सीन आती है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू वैक्सीन, जो सितंबर अक्टूबर महीना में लगा लेनी चाहिए, जो अगले साल बारिश के पहले तक इंसान को बचा के रखती है। उसके अलावा निमोनिया के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसकी खासियत है ज़िंदगी में एक बार और 60 साल के बाद एक और बार दोहरा सकते हैं। तो वयस्कों को, बुजुर्गों को ये 2 वैक्सीन हमेशा लेकर चलना चाहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, तो ये दर्शक तो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, बीच बीच में मुझे समय मिल रहा है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। जैसे अभी आप बता रहे थे कि दमा वगैरह भी हो सकते हैं, और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उभर कर जो हम डाउट करें? जैसे आप कह रहे थे कि धूम्रपान के चलते हो रहा है। बहुत समय धूम्रपान के कारण इंसान का भूख बिगड़ जाता है। अच्छा। और टीबी के कारण भी इंसान का भूख बिगड़ जाता है। हाँ। तो लोग वहम में रहते हैं कि उनको भूख नहीं लग रहा है शायद धूम्रपान के कारण, लेकिन ये टीबी भी हो सकता है। जी। और आप चिकित्सक के पास समय पे नहीं पहुंचे तो बीमारी विकराल रूप ले सकती है। हाँ जी जी, बिल्कुल। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी, मैं सुष्मिता बोल रही थी। सुष्मिता जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। जी जी, हरमू रांची से बोल रही हैं जी, सवाल करिए सुष्मिता जी। जी, मेरा सवाल था कि लंग्स को नेचुरली कैसे मैं सही रख सकती हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछे बहुत हैं। अच्छा। जितने तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जानते हैं, जो प्राणायाम भी हो सकते हैं या छाती से हो सकते हैं, दिन में आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का कोशिश करिए। उसके अलावा अनावश्यक धुआं और धूल से बचने का कोशिश करिए। तीसरा, खान पान में पूछिएगा, जिस मौसम का जो फल है उस मौसम में उस फल का सेवन करिए। जैसे आजकल ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के कारण कोई भी फल 12 महीना मिलता है जी। लेकिन जो फल जिस समय के लिए होता था उसको उस समय लीजिएगा, तो वो आपके फेफड़े की इम्यूनिटी को आगे बढ़ा के रखिएगा। प्रोटीन का मात्रा, अगर आप शाकाहारी है तो शाकाहार में प्रोटीन का मात्रा, अगर आप सब कुछ खाते हैं तो उसमें प्रोटीन का मात्रा को बढ़ाने का कोशिश करिए। तो ये छोटे छोटे चीज़ों से आप अपने फेफड़े को स्वस्थ रख सकते हैं और मुझ जैसे चिकित्सकों के
चेंबर में दर्शन से बच सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि अपने फेफड़ों को चुस्त दुरुस्त कैसे रखें। तो ये खान पान के अलावा जैसे आपने बताया है कि बाकी जो अन्य जो विकार हैं, जो गलत आदतें हैं, उनसे भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है अपने फेफड़ों को अगर हम चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं। और इसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो धूम्रपान जो करते हैं उनके लिए किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? मैं रामतला से छोटे लाल देवानंद बोल रहा हूँ। जी जी जी, सवाल करिए सर। जी सर, मैं कि छोटे बच्चा का ठंडा में बहुत सर्दी आने का कुछ होते सर। जी, मतलब छोटे बच्चों। हाँ, अभी ठंडे में थोड़ा सा जो सर्दी बहुत जो कर रहा है उसका लक्षण। ठीक है, बिल्कुल। अगर छोटे बच्चों की बात। अगर 2 दिन से कम बुखार हो और तेज बुखार हो तो ये वायरस के कारण होता है। जो अपने आप ठीक होता है उसमें अलग से दवा नहीं देना है। लेकिन अगर 2 दिन लगातार तेज बुखार आ रहा है तो ये निमोनिया हो सकता है, तुरंत की स्वास्थ्य केंद्र से मिलना है। उसके अलावा श्वास लेने में तकलीफ होने से बच्चे को भाप दिला सकते हैं। भाप दिलाने से नाक साइनस के रास्ते खुल जाते हैं, बच्चा बेहतर महसूस करता है। बच्चे को खाने के लिए एनकरेज करिएगा, जो उसको पसंद है। वो फ्लूइड हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है। इन छोटे छोटे कारण से आप बच्चा को राहत दे सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन लगातार तेज बुखार रहे, अविलंब चिकित्सक से मिलिएगा। बिल्कुल, इसमें देर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी बच्चों पर या खुद पर भी हम कभी करने की सलाह नहीं देते हैं। तो एक और दर्शक जुड़ गए हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं राहुल खन्ना बात कर रहा था रामगढ़ से। हाँ हाँ, राहुल जी रामगढ़ से बोल रहे हैं, सवाल करिए सर। जी, मेरा सवाल था कि मेरे फादर को ना डायबिटीज है पिछले 20 साल से जी। और उनके ना लंग्स में बार बार पानी आ जाता है। मतलब हर 6-8 महीने में उनको एडमिट करना पड़ता है। तो लंग्स में पानी ना आए इसके लिए सर कुछ अगर कोई उपाय बता पाए तो। जी, बुजुर्गों में अगर डायबिटीज है और इस तरह से बार बार लंग्स में पानी आ रहा है तो ये कभी कभी डायबिटीज के कारण किडनी या गुर्दा कमजोर होने के कारण हो सकता है, या डायबिटीज के कारण हार्ट का पंपिंग कमजोर या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के कारण हो सकता है। तो एक जो करना पड़ेगा कि नेक्स्ट जब भी पानी आए वो पानी को अल्ट्रासाउंड से निकाल के उसका टेस्ट हमें बताएगा कि ये किडनी की ओर जा रहा है कि हार्ट की ओर जा रहा है। तो उसमें कारण पकड़ने से, उसके हिसाब से दवा देने से फिर आगे ये पानी का खतरा नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल, मतलब ये एक बार टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। जो छाती रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाकर किस कारण से ये हो रहा है और किस ओर ये इंडिकेशन हमें मिल रहा है, और उसके हिसाब से फिर इनका इलाज हो सकता है। और इलाज बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई खतरे की बात है। तो बिल्कुल लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हम फिर वहीं पे पहुंच रहे हैं और मेरी बात आगे बढ़ भी नहीं पा रही है। एक और दर्शक फ़ोन लाइन पर आ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं मनीष शर्मा बोल रहा हूँ अपर बाजार से। जी जी जी, सवाल करिए सर। जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो दिल्ली के बारे में हम लोग आजकल सुनते हैं कि इसकी हवा इतनी जहरीली है कि एक दिन में अगर हम लोग 4 से 6 सिगरेट पीते हैं इतना नुकसान हमारे लंग्स को होता है। तो ऐसी कुछ कम ही सही, लेकिन ऐसी स्थिति हमारी रांची में भी बन रही है कि हमें शुद्ध ताजी हवा सुबह भी नहीं मिल पाती है 7-8 बजे के बाद। तो ऐसे में हम इस साइलेंट किलर से कैसे बचें? मनीष जी धन्यवाद। मनीष जी भी एडुकेशन के मामले में झारखंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन रांची में भी बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम सबको कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना हो सके बढ़ावा देना होगा। रांची में जितने बसेस हैं उसको शायद 5 से 10 गुना बढ़ाना पड़ सकता है। बैटरी वाले रिक्शास को छोटे छोटे रूट में एनकरेज करना पड़ेगा और वहाँ डीजल वाले वहाँ से हटाना पड़ेगा जी। उसके अलावा कहीं ना कहीं बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा अफोर्डेबल करना पड़ेगा। मैं उदाहरण देना चाहूँगा,
सिंगापुर का और हैदराबाद का। जी। वहाँ जो भी नए ऑफिस बनते हैं वो सब ग्रीन ऑफिस बनते हैं। मतलब ऑफिस का डिजाइन ऐसा रहता है कि ऑफिस के दीवार में हैंगिंग गार्डन्स होते हैं। अच्छा। तो वही काम रांची में भी कर सकते हैं कि जितने नए कंस्ट्रक्शंस हो, अगर वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, उसमें इस तरह का हैंगिंग गार्डन अनिवार्य हो जो हमारे आसपास से इस पोल्यूशन को हटा ले, ताकि सही में हमारी हालत राष्ट्रीय राजधानी जैसा ना हो। बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और सिर्फ सरकार की तरफ हमें नहीं देखना है, अपना भी प्रयास करना है। खुद ब खुद एक सम्मिलित प्रयास जब होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लाइन में, तो एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम हमारे सामने आता है। तो सब लोग इसकी ओर आगे बढ़ें, हरित क्रांति जैसी चीज़ लाएं, तो बिल्कुल हम जो प्रदूषण जो इतना फैल रहा है तेज़ी से, उस पर हम काबू कर सकते हैं। और छाती रोग विशेषज्ञों से, जैसा आपने कहा, कि दूर रख सकते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल। तो दर्शक तो लगातार फ़ोन कर ही रहे हैं, तो अपनी बात को आगे बढ़ाने का मौका मुझे मिला है कि धूम्रपान के चलते तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो धूम्रपान छोड़ने के लिए भी बहुत लोग चाहते होंगे, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? धूम्रपान छोड़ना आसान है। मेरे बहुत मरीज धूम्रपान सफलता से छोड़ चुके हैं। जी। मरीज का निश्चय ज़रूरी है, मरीज के घर वालों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाएं भी होती हैं जो आपकी आसक्ति को कम कर सकती है, धूम्रपान की चाह को कम कर सकती है। लेकिन अगर आपका इच्छा है और आप उस खतरे को भांप रहे हैं, तो आप ज़रूर सफल रहिएगा। आप एक विनर बन सकते हैं, आप एक समाज के लिए मिसाल बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार सेल्फ जो एक इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो और हम चाहते हैं कि हम इसे छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल फर्म डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, ये अभी धूम्रपान की बात हो गई है, और भी समय मिलेगा तो मैं आपसे सवाल करूँगी। एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैडम, हम रविंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मुरी सिल्ली से बोल रहे हैं जी। सवाल करिए सर। सवाल ये जो है, हार्ट ब्लॉकेज क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। हार्ट ब्लॉकेज भी ठंड के समय खतरनाक हो सकती है, जिसमें दिल को सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके रास्ते में रुकावट आ जाती है, जो कभी कभी खाने में अतिरिक्त फैट, मसाला, कोलेस्ट्रॉल से हो सकते हैं। तो अगर आप अपने खाद्य में इस तरह के अतिरिक्त फैट, मसाला, कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं, तो आप हार्ट ब्लॉकेज जैसे भयानक और खर्चीला बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन चलते चलते आपसे हम ये सबके लिए एक संदेश ज़रूर देना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने फेफड़ों को मजबूत रखें। और ये जो समय समय पे वायरस के हल्ले हो जाते हैं, तो उसके लिए हम उन वायरसों से लड़ने के लिए, अपने इस मौसम से, प्रदूषण से लड़ने के लिए अपने आप को कैसे चुस्त दुरुस्त रखें, एक दो लाइन में सर बता दें। कोरोना ने एक सबक सिखाया है जो आगे भी वायरस के लिए वैलिड है, कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाले जगह में जा रहे हैं, कृपया मास्क पहनिए। कोई भी नया जगह घुसते समय कृपया हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। खांसते समय अपना नाक मुंह को ढक के रखिए। ये 3 काम करके आप आगे भी इन तरह के नए वायरसेस से बदलते मौसम में ज़रूर बच सकते हैं, अपना परिवार को भी बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और हमारे इतने सारे दर्शकों ने हमें फ़ोन किया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं, और आपने उन सब का जवाब दिया है। और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँची हैं। इनका लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया, समय दिया, जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।